कि भाई नहीं मैं तो GTL के लूँगा 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर 5-5 पैसे 2-2 पैसे गिर के कितने कम हो जाएंगे। आप जाया करो कि लक्ष्य जब 2030 का है तो 2023 में वो शेयर आपको अमीर कैसे कर देगा, चाहे उसके अंदर टाटा पावर होती है। कभी कभी जादूगर देखा आपने, जादूगर क्या है, कुछ एक ट्रिक है उसके पास, वो ट्रिक को हम पकड़ नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोरोना के भी केस आते जा रहे हैं, और जब ज़्यादा डिमांड जिस क्षेत्र के अंदर नहीं होगी तो उसके शेयरों पर दिमाग हमारा लगाना सिर्फ होल्ड वाला होना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट वाला नहीं होना चाहिए। ट्राइडेंट कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ट्राइडेंट बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ट्राइडेंट बहुत अच्छा शेयर है, ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पर इस 2000 और वहाँ पर भी मंदी की पुष्टि हो गई है। ये ऐसा ग्रहण जो जर्मनी में लग गया है, इससे जो है ना दुनिया भर के बाजार एनर्जी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी कमेंट आ रहे हैं कि अडानी के साथ डील हो गई। सर अडानी के साथ डील कैसे होगी? माल रखा है, यानी यहाँ सिक्का रखा है, पर वो दूसरे हाथ में उसका सिक्का होगा, फिर उसे वो मिट्टी में मिलाएगा, वहाँ से 2 सिक्के निकाल देगा। खेल सारा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुज़लोन, आइनॉक्स विंड की, और बात करेंगे सर ट्राइडेंट, और बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक के जिसका काम तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बस इसके वजह से ही सब जो नेटवर्क आते हैं इसके टावर की वजह से आते हैं, पर शेयर प्राइस इसका 1.5-2 रुपये से नीचे की तरफ आकर अब 1 रुपये से नीचे ही टहल रहा है, और सबकी तमन्ना इस शेयर को बहुत ऊपर देखने की है। उसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इसके बारे में हम एक समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि कितने शेयर इसके हमारे पास होने चाहिए, या फिर इसके अंदर हमें ज़्यादा अपना विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से ट्राइडेंट में लाखों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये शेयर जो है काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर आपको जो मिला है, और इसने अभी अपना जो प्रॉफिट कम करके दिखाया है। प्रोडक्शन पहले जो दिनों बात आई थी कि ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये किस कारणों से इसका जो इतना जो प्रॉफिट कम आया है, या फिर जिस तरीके से मंदी के दौर हो गए हैं, या फिर अमेरिका में कुछ माल जो यहाँ से मंगाता था उसमें कमी आई है, या फिर सूरत में जो टेक्सटाइल में जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, टेक्सटाइल जो है अभी मंदी की दौर से गुजर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि फिर हमें किस तरीके से नज़र जो है ट्राइडेंट ग्रुप जैसे या फिर टेक्सटाइल की तरफ अपने दृष्टि को मोड़ना चाहिए। अब ये नहीं कि इन कंपनियों का आगे जाकर कुछ भला, अब ये नहीं कि इनका आगे जाकर कुछ भला नहीं होगा इन कंपनियों, जैसा अलोक इंडस्ट्री हो गया, आपका वेलस्पून हो गया, या आपका अरविंद हो गया, या आपका ट्राइडेंट हो गया। इनका फ्यूचर बढ़िया है, ब्राइट है, पर उस चीज़ पर भी हमारी निगाह टिकेगी जो निर्यात से किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। जब ज़्यादा निर्यात होता है तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, और आपको देखने को मिला है कोरोना, को देखने को मिला है रूस और यूक्रेन का युद्ध। अब एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से जर्मनी जो है ना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है जर्मनी, और वहाँ पर भी मंदी की पुष्टि हो गई है। ये ऐसा जो जर्मनी में लग गया है, इससे जो है ना दुनिया भर के बाजार जो है सदमे में आने वाले हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब जब इस तरीके से 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश के अंदर मंदी का डर रहेगा तो क्या निर्यातों में ज़्यादा ध्यान आपका लगेगा? आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, लोग आपको ट्राइडेंट कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ट्राइडेंट बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ट्राइडेंट बहुत अच्छा शेयर है, ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पर इस 2023 की वंशा इसके अंदर मत बनाना। हाँ, ये तेज़ी तो दिखाएगा बीच में एक और, ये तेज़ी एक बार फिर दिखाएगा ट्राइडेंट। जिस तरीके से मैंने कहा था कि रिजल्ट से पहले तेज़ी दिखाएगा, आ गई थी, फिर मैं अब फिर बोल रहा हूँ कि ये बीच में तेज़ी ट्राइडेंट फिर दिखाएगा, लेकिन वो हिसाब हमारा प्रॉफिट वाला होना चाहिए। मैंने आपको एक रणनीति बनाई है कि जर्मनी में अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम आ रही है, मंदी में क्या दौर चलता जा रहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, और कहीं ना कहीं कोरोना के भी केस आते जा रहे हैं, और जब ज़्यादा डिमांड जिस क्षेत्र के अंदर नहीं होगी तो उसके शेयरों पर दिमाग हमारा लगाना सिर्फ होल्ड वाला होना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट वाला नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट वाला अगर दिमाग आपके अंदर हुआ तो वो अगले साल की रणनीति आपको अभी से बनानी
पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, डिमांड जब कम हो जाती है तो उस क्षेत्र की चीज़ों में भी फ़र्क पड़ जाता है। और जर्मनी में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में ग्रहण लग गया है तो वहाँ पर आपको देखकर चलना पड़ेगा, वहाँ मंदी का दौर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने विशेष तौर पर लोग आपको गुमराह कर रहे हो वो करने दो, पर आप मेरी वीडियो देखिए और उसके अंदर अपने को सेव कीजिए, अपने प्रॉफिट को बचाइए, अपने शेयरों को बचाइए, और हो सके तो अपने दिल से वीडियो देखिए और उसके द्वारा नतीजे खुद ब खुद निकालिए। सर क्या होता है सर कि जब कुछ चीज़ों के अनुसार हमें दूसरी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। कभी कभी जादूगर देखा आपने, जादूगर क्या है, कुछ एक ट्रिक है उसके पास, वो ट्रिक को हम पकड़ नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो जादूगर हमें गुमराह कर देता है। वो एक सिक्के के दो सिक्के बना देगा, वो लगेगा कि उसने यहाँ पर माल रखा है, यानी यहाँ सिक्का रखा है, पर वो दूसरे हाथ में उसका सिक्का होगा, फिर उसे वो मिट्टी में मिलाएगा, वहाँ से दो सिक्के निकाल देगा। खेल सारा गुमराह होने का है, पकड़ने का है, ट्रिक को पकड़ने का है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी चीज की विशेषताओं के तौर पर उस कंपनी के पीछे बढ़ जाते हैं जिसका काम तो बहुत अच्छा है पर शेयर प्राइस उसका काफ़ी नीचे मिल रहा है, और ऑर्डर पे ऑर्डर उस कंपनी को मिलते जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे भी कमेंट आ रहे हैं कि अडानी के साथ डील हो गई। सर अडानी के साथ डील कैसे होगी? डील अडानी के साथ वाली चीज़ें अलग हैं और ऑर्डर देने वाली चीज़ें अलग हैं। बीते दिनों अडानी ग्रीन ने सुजलॉन को ऑर्डर दिया है, वो चीज़ को कुछ लोग इसको डील बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बस आपको ये देखना है कि सुजलॉन एनर्जी एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक कंपनी है, वो उससे कोई विंड टर्बाइन स्थापित करने के लिए सुजलॉन को ऑर्डर दे सकता है, चाहे वो टोरेंट फार्म हो, चाहे वो बाहर की कंपनियां हो, चाहे वो इधर की कंपनियां हो, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, कोई भी हो, सुजलॉन एनर्जी उस काम को करेगा। यहाँ एक पॉजिटिव संकेत सुजलॉन एनर्जी पर ये आ जाता है कि आगे जाकर इस शेयरों के अंदर तेजी आनी है, लाजमी आनी है, और वो तेजी आपका प्रॉफिट वाली तेजी होगी, रखने वाली तेजी इसकी 2030 में है। क्योंकि मैंने आपको कई रणनीतियों के अनुसार एक लक्ष्य 2030 का बताया, मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, पर एक लक्ष्य बताया। आप मेरी वर्ल्डिंग पर जाया करो कि लक्ष्य जब 2030 का है तो 2023 में वो शेयर आपको अमीर कैसे कर देगा, चाहे उसके अंदर टाटा पावर हो, चाहे उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी हो, सब में धैर्य चलेगा और कुछ शेयरों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसकी रणनीति मैंने आपको बता रखा है कि दूसरे अकाउंट पर, कोई सा भी अकाउंट हो आपका, उसके अंदर कुछ शेयरों को छोड़ो। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का दे रखा है, आप उसके अंदर सुजलॉन के अगर आपके पास 10,000 शेयर हैं तो 2,000 शेयरों को आगे ले जाने की मंशा बनाकर रखो, और वो लक्ष्य होने चाहिए आपके 2030। वहाँ पर ये कई कंपनियों के लिए अपने द्वारा जो निर्माण कर रहा है वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित किसने किया है सर? अडानी न्यू इंडस्ट्री ने गुजरात के मुद्रा में अपना सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित बीते दिनों यानी बीते महीनों किया था। ये न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। जब गुजरात में अडानी जी विंड टर्बाइन के कार्यों में इतना लिप्त हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया, तो क्या वो आगे जाकर विंड टर्बाइन में अपनी परियोजना को ज़्यादा नहीं देखेंगे? हमारी परिकल्पना क्या है कि वो सारा का सारा ऑर्डर सुजलॉन को दे रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ गुमराह करने वाली होती हैं, और आपको देखना है कि जादूगर के हाथ में किस हाथ में वो सिक्का है। ध्यान रखना कि एक शेयर आता है आइनॉक्स विंड, भी वही काम करता है जो सुजलॉन एनर्जी करती है, विंड टर्बाइन को स्थापित करना, प्लांट को बनाना, फिर उसका देख रखाव संचालन करना। इसके अंदर आइनॉक्स विंड भी आता है, 117 रुपये का ये शेयर है, और देखने को ये मिला है कि इसने भी अडानी काम किया। इसके क्लाइंट में टाटा, NHPC, अडानी और IOC, NTPC आदि इस तरीके के इसके कस्टमर हैं। सरकारी परियोजना हो या फिर आपका बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हो, उसके लिए वर्क करता हो, उसके अंदर टाटा, अडानी भी आ रहा है।
अब आपको ये देखने को मिला, कोई आपको बता नहीं रहा है कि आइनॉक्स विंड भी अडानी के लिए भी वर्क करता है। तो जरूरी नहीं कि जो अडानी ग्रीन की मंशा है उसको सारा का सारा पूरा सुजलोन एनर्जी करेगा। और सुजलोन एनर्जी का शेयर कहां पर है और इसका शेयर कहां पर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सुजलोन एनर्जी इससे ज्यादा सेल करता है, लेकिन उसका शेयर प्राइस कहां पर है, उसके अंदर सब गुमराह हो रहे हैं। ये उससे सेल बहुत कम करता है, लॉस भी कर रहा है ये, तब भी इसका शेयर 117 में है। पर इसके क्लाइंटों में और इसकी जो चीज़ों में निकल कर चीज़ें आ रही है ना, वो आपको देखनी चाहिए कि हम तो सुजलोन में उलझ गए। सुजलोन में उलझो 20%, बाकी 80% और कंपनियों में जो विंड टर्बाइन को स्थापित करेगी उसमें उलझना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो एक दिशा यानी कि आगे जाकर कुछ कार्य होना है और वो कार्य कम से कम उसी क्षेत्र की 10 कंपनी कर रही है, तो क्या आप एक कंपनी के ऊपर दिमाग लगाओगे क्या? नहीं, सारी कंपनियों के दिमाग लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा बेस्ट काम कर रहा है। इसके 4 संयंत्र है, यानी 4 विनिर्माण प्लांट हैं इसके पास। और गुजरात में ये ना विंड टर्बाइन के जो ब्लेड होते हैं उसके लिए वहाँ का इनका एक प्लांट है, वहाँ बनते हैं गुजरात में। और गुजरात में आपको पता है अडानी जी ने विंड टर्बाइन में क्या क्या चीज़ें स्थापित कर रखी हैं। तो गुमराह बिल्कुल मत होना कि सुजलोन एनर्जी से अडानी की डील हो गई। अगर डील होगी तो न्यूज़ में आएगा, और जब न्यूज़ में आएगा तो सबको पता लगेगा, और जब सबको पता लगेगा तो कुछ कुछ लोग उसके अंदर साइकोलॉजी खोजेंगे, और वो मेरा काम है। तो गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि सुनो सबकी, करो अपनी, और करना अपना तब है जब आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हो। तो सुजलोन एनर्जी बेस्ट है, पर वो 2030 के लिए। गुमराह आपको होना नहीं कि सुजलोन एनर्जी की डील सुजलोन से अडानी ग्रुप की हो गई है, गुमराह बिल्कुल होना नहीं है, क्योंकि अडानी जी किसी और कंपनी को भी ऑर्डर देते हैं। ये आपको इस बात में समझाना था। आज संडे था ना, तो खुल के फिर मैंने न्यूज़ देखी, फिर सारी चीज़ें देखी अंदर घुस के, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसके अंदर सब लोग गुमराह हो रहे हैं। देखो सर, मैं भी गुमराह हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम शेयर लिए हैं इसके। मेरे पास ना GTL इंफ्रा के सिर्फ 1000 शेयर हैं, और वो सालों से पड़े हैं। मतलब मेरे पास क्यों पड़े हैं? क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो कार्य है टावर में है, पर मुझे ये भी पता है कि ये कंपनी दिवालिया भी हो सकती है। फिर भी मैंने इसके 1000 शेयर क्यों लिए? 1000 शेयर का मतलब है 1500-2000 रुपये जाना, यानी आपको पता होगा मैं इसी रेट लिया होगा। अगर 1000 शेयर मैंने रख कर ये सोचा कि ये शेयर 50 रुपये जाएगा, तो वहाँ पर बेनिफिट मेरा। अगर ये शेयर मैंने सोचा रख कर कि 1000 शेयर मेरे पास है कि ये 0 हो जाएगा, तो मैंने सोचा मैंने तेल डलवा लिया गाड़ी में, तो यहाँ बेनिफिट मुझे दोनों तरफ से हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ों में रिस्क लेना पड़ता है, पर उन चीज़ों में रिस्क लीजिए जिसके अंदर आपका काफ़ी कम पैसा लगा हो। पर वो नहीं कि रिस्क है तो इसका है कि आपको इसके अंदर बहुत मज़ा आ रहा है कि भाई नहीं, मैं तो GTL के लूँगा 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर 5-5 पैसे 2-2 पैसे गिर के कितने कम हो जाएंगे आपके? देखो सर, कंपनी के ऊपर है ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा, और कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने 100% अपनी होल्डिंग को प्लेस यानी कि गिरवी रखा हुआ है। पर एक बात समझने वाली आपको ये चाहिए कि इसके जो DIs है इंडिया के, उसके अंदर उनके पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग कैसे है? पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब उनकी होल्डिंग इतनी ज़्यादा है DIs की, वो कौन कौन है जिन्होंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को रखा है। अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर बैंक है, कैनरा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, फिर आपका SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, IOB हो गया आदि। इन बैंकों ने, IFCI भी है, इन LIC भी है, इन्होंने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर DIs के तौर पर बनाकर रखा हुआ है। वो करीब 39.94% की है। पर एक चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि जब जब इसके अंदर और ज़्यादा कर्जा या और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती जाएगी, तो यही बैंक, इसको जो देनदार है, यही इसको ना लेके जाएंगे फिर दिवालिया प्रक्रिया के लिए। क्यों? क्योंकि इनको फिर अपना पैसा चाहिए। बीते महीनों आपको एक न्यूज़ देखने को मिली होगी कि ईडी ने सर, अभी महीने आपको देखने को एक न्यूज़ मिली होगी, ईडी ने सर बैंक धोखाधड़ी फर्म और अन्य आरोपियों के खिलाफ CBI के मामले के द्वारा इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उसके अंदर GTL लिमिटेड और GTL इंफ्रा
उसके जो निदेशक थे उनको जो बैंकों ने जो लोन दिया था ना, जो बैंक के अंदर कैनरा बैंक हो गया, आदि बैंकों ने लोन दिया और 24 और अन्य थे जो लोन प्राप्त हुआ था, तो बैंक को कुछ कर्मचारी के साथ मिलकर इन्होंने उस पैसे को ज़्यादा निकाल लिया। तो जब इस तरीके के सवाल GTL इंफ्रा के अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या ED CBI मामले वाली चीज़ों में हमें कुछ पॉजिटिव दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमें लगता है कि इसके पास 25,700 टावर हैं और ये अपना को बहुत बेहतरीन कर सकता है, उसके साथ साथ ये फिर पूर्व में बिजली की जो भी सुविधा अपने द्वारा देता है ये वो भी कार्य कर रहा है, बिजली प्रबंधन का भी कार्य करता है, तो वो चीज़ें तो टावर के बाद लगने के चीज़ों के अनुसार आएगी कि इसको कितना बेनिफिट हो रहा है। और जब ये टावर में काम कर रहा है और 5G तो लॉन्च भी हो गया है, BSNL भी अपने टावरों के लिए काम कर रहा है, तो वो चीज़ें इसकी बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रही है? जब से ये कंपनी आपको लॉस पे लॉस दिखा रही है सर, जाकर इन्होंने Q4 में 756 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया है। ध्यान रखना मेरी एक बात, जब कंपनी की सेल से ज़्यादा उसका लॉस हो रहा हो ना, उससे 100 कदम पीछे होकर बैठ जाओ। कंपनी जो सेल कर रही है, करीब इस क्वार्टर मार्च में इन्होंने अपनी सेल को प्रदर्शित किया है, वो है 378 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल की है और 756 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया है, यानी कि सेल से ज़्यादा तो लॉस हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में हमारा दिमाग लग रहा है। 2198 करोड़ रुपए इनके पास आकस्मिक देनदारियां हैं जो इनको कभी भी देनी पड़ सकती है। तो जो बैंकों ने इसको संभाला है ना, वही बैंक इसके डूबने के बाद इसको दिवालिया प्रक्रिया के तहत भी ले जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि जिस कंपनी की सेल 378 करोड़ रुपए हो और वो 756 करोड़ रुपए का लॉस कर रही हो, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि इसके अंदर अब इम्प्रूव कब आएगा। इम्प्रूव तब आएगा कि जब इनकी सेल तो 500 करोड़ और 200 करोड़ का ये लॉस कर रहे हो। धीरे धीरे तो बढ़ेंगे ना हर चीज़ में। ये इस तरीके से अगर अपने सेल को बढ़ाएंगे और इस तरीके से अपने लॉस को घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इसके अंदर हमें देखना चाहिए। फिलहाल ये कंपनी 500 से 1000 शेयर रखने वाली है, मैं आपको बता दूं। बीच में अगर ऑपरेटर चल जाएं, भाई नहीं इसी से कमाना है, तो वो तो फिर कहीं भी जा सकता है। बल्कि जितने भी इसके फंडामेंटल है, जितनी भी इसकी सिचुएशंस हैं, ये बढ़ने वाला शेयर नहीं है बल्कि रखने वाला शेयर हो सकता है। 500 से 1000, किसी को भी नहीं कह रहा हूँ मैं, 500 1000 भी किसी के लिए बहुत हो जाते हैं सर। फिर भी कह रहा हूँ कि इस कंपनी से हमें सिर्फ इतने में दिमाग और दूसरी कंपनी की तरफ दिमाग रखिए, क्योंकि जादूगर जो होते हैं एक हाथ में सिक्का और दूसरे से निकाल देते हैं। तो ये आपको रणनीति समझकर चलनी पड़ेगी। तो आज मैंने आपको GTL इंफ्रा की वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी कमेंट इसके अंदर मेरे पास आए और एक कमेंट इसका मेरे पास कल ही आया, तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो थोड़ा सा इसके ऊपर गहन विध्यन किया जाएगा। और उस अध्ययन के हिसाब से मुझे लगा कि इसके अंदर 20% होल और 80% इसके अंदर बैठने वाली चीज़ें नहीं बन रही हैं। और वोडाफोन आइडिया पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर इसके अंदर अब क्या होगा। देखो सर, सारी न्यूज़ उठाकर देख लो, सारी पॉजिटिव है। 1 महीने से ये फंड की बातचीत कर रहे हैं, कई स्रोतों से बातचीत कर रहे हैं और बैंकों से भी और अन्य निवेशकों से भी बातचीत हो रही है। मुलाकात निर्मला सीतारमण जी से कुमार मंगलम और हमारे ठक्कर जी ने कर लिए, तो पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में बनाकर चलिए। पर वहाँ तक के जहाँ तक के आपको अपने प्रॉफिट की मंशा थोड़ी ज़्यादा दिख रही हो, तो अडानी ग्रीन जिस तरीके से ऑर्डर सुजलोन को पहले दे चुका है, उसके अंदर ये जरूरी नहीं कि वो आगे भी इसको ऑर्डर देगा। और उसके बाद उसकी एक दूसरी नज़र जो है आइनॉक्स विंड में भी है। उसके अंदर क्लाइंट में टाटा पावर, अडानी, NTPC, NHPC भी जुड़े हुए हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। उस कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड। और ट्राइडेंट को हमें एक मशहूर अच्छा शेयर समझना चाहिए, पर अभी के लिए नहीं, 2024 के लिए। बीच में कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आई या कुछ भी पॉजिटिव आई तो वो पॉजिटिव असर तो उसके शेयरों में ऊपर की तरफ डालेगी ही, क्योंकि मैंने रणनीति सिर्फ आपको डिमांड के अनुसार, इसके जो प्रॉफिट कम है उसके अनुसार और जर्मनी में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डगमगाई है उसके अनुसार ये सारी रणनीति बनाई है और इस तरीके की वीडियो देखी ताकि वो आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत करे। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।